हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। आज मैं चर्चा करने वाली हूँ एस्टेट से संबंधित, जिसमें आपकी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी पर चर्चा होगी। और इसके साथ ही अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एस्टेट से संबंधित आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और जो अभ्यर्थी बार बार कमेंट कर रहे हैं कि मैम बेस्ट बुक बता दीजिए, उस पर मैं चर्चा करूंगी। वैसे तो कोई भी पुस्तक बेस्ट नहीं होती है, वो अपने आप की समझ पर आधारित होती है। और आज के टाइम में एक बुक से कभी पेपर निकलता भी नहीं, ये कटु सत्य है। हाँ, पहले निकल जाता था, लेकिन आज पेपर थोड़ा हाई लेवल के बनने लगे हैं। इसमें मैं आपके समय के बारे में भी चर्चा करूंगी, किस विषय को कितना समय दे, और एक रणनीति से तैयारी कैसे होती है ये भी मैं बताऊंगी। और 90% हिंदी, 90 नंबर तो सभी के आने आपको पता है ज़रूरी है। वो बात है SC ST के लिए छूट दी है, ST हमारे हैं नहीं, लेकिन वो तो बोला तो जाएगा ही। और अगर आपको अधिक जानकारी लेनी है तो इस नंबर पर आप संदेश भेज सकते हैं या वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं। अगर मैं जवाब ना दे पाऊँ तो ये समझना कि फ़ोन का डाटा बंद है, ये नहीं तो आप मैं संदेश छोड़ सकते हैं। अब मैं चर्चा कर लेती हूँ। आपके पीआरटी से मैं शुरुआत करूँगी, ठीक है। और अपना धैर्य बना कर रखें। टीजीटी पीजीटी हिंदी वालों की तो मैं बाद में बात करूँगी, पहले मैं कॉमन बात कर लेती हूँ, ठीक है। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं, और बहुत सारे नहीं तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी उनसे पेपर नहीं निकलता है, क्योंकि वो यूट्यूब पर किसी भी की वीडियो आए वो देखते रहते हैं और अपना समय खराब करते रहते हैं। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो 2-3 घंटे पढ़ते हैं और अपना पेपर निकाल ले जाते हैं। और उनमें वो कहाँ समय लगाते हैं कि 2-3 घंटे में अपना पेपर निकाल ले जाते हैं, और वो कहाँ गलती करते हैं जो 10-10, 12 घंटे भी पढ़कर पेपर नहीं निकाल पाते हैं। तो मैं ऐसे उन दोनों अभ्यर्थियों में क्या अंतर होता है उस पर भी मैं चर्चा करने वाली हूँ। इससे पहले वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें जिनको इनकी आवश्यकता है, आप ये सभी साथियों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी तरह की जानकारी मिलती रहेगी। मैं वही विषय पर बात करती हूँ जिनसे जो मैंने फेस किया है, और मैंने जो गलतियाँ की हैं उन गलतियों पर भी मैं चर्चा करूँगी, और जो मैंने नहीं की उन पर भी मैं चर्चा करूँगी, ठीक है। पहले मैं पीआरटी पर बात कर लेती हूँ। पीआरटी वालों के लिए तो एक मैं ये ज़रूर है, जैसे कि एस्टेट में लिखा गया है कि इसकी डिमांड क्या है, 5वीं तक के मतलब पे प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आप 5वीं के वहम में ना रहें, आप अपने 8वीं तक की NCERT जरूर पढ़ लें, क्योंकि एस्टेट है थोड़ा सा अन्य राज्यों के मुकाबले में हाई लेवल होता है। और अन्य राज्यों के आप PYQ MCQ बिल्कुल ना लगाएं, इससे आप अपना ही समय खराब करेंगे। तो मैं यही कहूँगी आप सिर्फ एस्टेट के ही PYQ लगाएं। और एस्टेट के PYQ कैसे लगाएं उस पर भी मैंने वीडियो बना दी है, तो वो ज़रूर देखें। तो चलो, अब मैंने ये आ गया पीआरटी का, ठीक है। तो पीआरटी का देखिए, जिसमें आपकी 30 नंबर के आपकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पूछी जाएगी। जिसको ये इसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो इंटरेस्ट जगा ले, क्योंकि इसके बिना आपका पेपर बिल्कुल नहीं निकलने वाला है। अब जिनकी तैयारी कम है इसमें तो कोशिश करें 20+ नंबर लेकर आएँ, और जिनकी तैयारी, जिनका इंटरेस्ट है वो कोशिश करें 25+ नंबर लेकर आए। लेकिन 20 से नीचे लेकर आओगे तो नंबर आपके पेपर फेल होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। इसके साथ हिंदी, इंग्लिश के हिंदी जिसकी आसान है वो 15 में से कम 13-14 नंबर जरूर लेकर आएँ। हो सकता है कि पेपर आसान आ जाए तो 15 के 15 भी आ सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब जिसकी इंग्लिश कईयों की बहुत ज़्यादा वीक होती है तो वो कोशिश करें कि आपके 10 नंबर तो कम से कम आने ही चाहिए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा खतरे में हो। अगर आपके 10 नंबर नहीं आ रहे हैं तो कोशिश करें 10+ नंबर लाने की। अब बात करती हूँ, यहाँ रीजनिंग है, हरियाणा जीके ये पूछी जाती है, जनरल स्टडीज़ है। तो आप जनरल स्टडीज़ के तो देखो, मैं ये कहती हूँ कि 10 में से 10 आने मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, पता नहीं कहाँ से प्रश्न है। और 10 के नंबर के इतने ज़्यादा इसके एफर्ट करने भी नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ से प्रश्न आ जाता है। तो आपके 6-7 नंबर तो इसमें आ ही जाएंगे। अब रीजनिंग एक ऐसा विषय है जिसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बन सकते हैं। अगर आपने 10 टॉपिक कर लिए, मान के चलिए कम से कम आपके 10 के 10 भी रीजनिंग आपके नंबर दिला सकती है।
लेकिन आपको 8+ नंबर तो लेकर ही आने। रीजनिंग बहुत मतलब आसान भी है और इसके नंबर बनते भी है, ये नंबर आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। अब क्या है, कुछ अभ्यर्थियों की आदत होती है हरियाणा जीके पढ़ते रहेंगे, तो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हरियाणा जीके सिर्फ आप PYQ लगाएं और इसके लिए करंट की कोई मैराथन किसी की भी देख लेना, 2-3 बार एक कोई वीडियो देख लेना, आपके आसानी से 8+ नंबर आ जाएंगे। ठीक है, हरियाणा जीके को बहुत समय नहीं देना है, 10 ही नंबर आएंगे। अब क्या है, इसके बाद आपको है मैथ और इन्वायरमेंट। अब जिनका मैथ अच्छा है तो वो तो अपने आप ही पढ़ लेगा, जिसका मैथ कमज़ोर है उसको मैं सलाह दूंगी इन्वायरमेंट में आपको आसान है, उसमें ज़्यादा आपके नंबर बनेंगे। ठीक है, तो ये और ये रीजनिंग, एनवायरनमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट, ये 3 ऐसे हैं जिनमें आपके नंबर कम कटेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे। जनरल स्टडीज़ के लिए आप बहुत कम समय देंगे, लेकिन ज़्यादा आपको समय देना है एनवायरनमेंट को देना है, चाइल्ड डेवलपमेंट को देना है और रीजनिंग, यहाँ से आपके नंबर खूब भर भर के आएंगे। तो कोशिश करें। और मैं ये बिल्कुल 5वीं तक दिया गया है, लेकिन 8वीं तक की NCERT आप ज़रूर पढ़ लें। कहीं से कोचिंग ले रहे हैं तो अच्छी बात है। अब मैं बात करती हूँ TGT PGT पर। ठीक है, TGT, अब TGT के देखें, TGT के लिए भी आपको यहाँ से आपको अलग नज़र आएगा। जितना हो सके अपने सब्जेक्ट को समय दे, चाहे आपका कोई भी विषय है। हिंदी वालों के लिए तो नोट्स बना रखे हैं। अब मैं आपको मैम तो नोट्स बेच रही हैं, बिल्कुल भी नहीं, जिसको अच्छे लगे ले लेना, मात्र 250 रुपये के हैं। और मैं पुस्तक पर भी बाद में चर्चा करूंगी, लेकिन कोई भी एक ऐसी पुस्तक नहीं है हिंदी के लिए जो आपको आपका पेपर निकलवा सके। कम से कम आपको 2-3 पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी। इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने 4 पुस्तकों का सारा लेकर नोट्स बनाए हैं। अब फिर कह रही हूँ कि मैं अपने नोट्स का प्रचार नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पढ़कर उसको अपने पेपर निकाला है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। लेना है ना लेना आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको ज़रूर गाइड आपको ज़रूर करूँगी, ऐसे आपको पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने सब्जेक्ट को देना है। अदर राज्यों के बिल्कुल भी आपको PYQ नहीं लगाने, वैसे आपकी मर्जी है, व्यक्तिगत राय है, लेकिन मैंने जो देखा है कि वहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं। एस्टेट के PYQ लगा लेना और 2-3 बार लगा लेना। कैसे लगाने हैं PYQ मैंने एक वीडियो बना रखी है, चैनल सब्सक्राइब करोगे हिंदी विषयों के लिए तो आपको PYQ लगाने का, वो सभी विषयों के लिए वैसे तो PYQ लगाना है, कैसे PYQ लगाना है वो ज़रूर वीडियो देख कर जाएँ। इसके साथ आपको दूसरे नंबर पर जो समय देना है चाइल्ड डेवलपमेंट को देना है। इसके साथ आपको रीजनिंग को समय देना। हरियाणा जी के PRT में बताया था वही है, PYQ लगा लेना और क्या है करंट की मैराथन लगा लेना। ठीक है, ये है। अब मैं बात करती हूँ PGT के लिए। TGT PGT सेम ही है। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने सिलेबस को दें, अपने जो आपको सिलेबस, जिस सिलेबस के आप टीचर बनने जा रहे हैं, जिस विषय के आप टीचर बनने जा रहे हैं, अपने सिलेबस को देखकर तैयारी करें। ठीक है, जितना उसके अपने ये सोचो कि हमें बिल्कुल अपना क्या विषय नहीं आता, अपना सब्जेक्ट मान लीजिए आपका हिंदी इंग्लिश जो भी विषय है, बिल्कुल 0 से लेकर 100 तक तैयारी करनी है। कम से कम 3 बार अपने पाठ्यक्रम को जरूर पढ़ के जाए, अपने सिलेबस को 3 बार। उसके बाद PYQ लगा लेना। PYQ भी कैसे लगाने एक वीडियो मैंने बना रखी, वो बहुत काम की वीडियो है, उसे आप ज़रूर देख कर जाएँ। और 3 बार और कैसे लगानी है वो तो आप मैं बता ही चुकी हूँ आपको, क्योंकि कई अभ्यर्थी ऐसे जो शुरू में तैयारी करते हैं वो PYQ में भी गलतियाँ करते हैं, उनको PYQ लगाने भी नहीं आते हैं। और क्योंकि शुरू में गलतियाँ होती हैं, बाकी पुराने खिलाड़ी हैं उनको तो आते ही हैं, भले वो 1-2 नंबर से रह गए हैं। और इसके साथ ही जो हिंदी का है वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब बिना चाइल्ड डेवलपमेंट के भी आप पेपर नहीं निकाल सकते हैं, इसको भी आपको ज़्यादा समय देना है। अब जो मैं अंतर बताने वाली थी, कुछ अभ्यर्थी 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं, उनका पेपर नहीं निकलता, कुछ 3 से 4 घंटे पढ़ते हैं, उनका पेपर निकल जाता है। ये 10 से 12 घंटे पढ़ने वालों की पहले तो गलतियां देख लें। जब भी आपको वीडियो किसी की UP की मिल गई, राजस्थान की मिल गई, आपको MP की मिल गई, तो आप किसी भी टीचर की वीडियो देखते हो और समय खराब करते हो। जबकि मैं बार बार बोलती हूँ कि हरियाणा की डिमांड अन्य राज्यों से अलग होती है। इनका पेपर क्योंकि मैंने काफ़ी बार नेट भी निकाला है, स्टेट भी निकाला है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगा है जितना मैंने एफर्ट स्टेट में किया था उतना मैंने नेट में नहीं किया, क्योंकि नेट से भी ज़्यादा डीपली स्टेट की डिमांड है। और मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन आपको सचेत कर रही हूँ।
राजस्थान के पेपर आसान आते हैं, यूपी एमपी के पेपर आसान आते हैं। और हमारा जो पेपर जो स्टेट का बनता है वो एक लाइन में 3 प्रश्नों को जोड़कर 1 प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए अपनी पुस्तकों में घुसो, एनसीईआरटी को पढ़ो। इसके साथ ही एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, जो आपका सिलेबस दिया है उसको देखकर। इसके साथ ही आपको जो है बिल्कुल जीरो से तैयारी अभी भी करोगे तो यूट्यूब में वीडियो देखो, लेकिन यूट्यूब का आप हेल्प लो, ना कि सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंड रहो। इसके साथ ही जो हिंदी की मैं आपको बताने वाली थी पुस्तक, वो देखो आप, हिंदी की मैं बताऊंगी। अब देखो, ये हालांकि मैं किसी पुस्तक का प्रचार प्रसार नहीं कर रही हूँ, पहले ही बता देती हूँ क्योंकि मुझे कहीं कहीं के पैसे मिले कि प्रचार। अब ये टीजीटी के लिए दे रखी है, लेकिन ये पीजीटी में भी आती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप जो मैंने लगाई थी, इसमें थोड़ी सी गलतियाँ तो सभी पुस्तकों में मिलती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी गलतियाँ नहीं हैं, गलतियाँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये पुरानी पुस्तक है। और अब तक के जैसे 2012 में एस्टेट हुआ था, हालांकि मैंने नहीं दिया था, उस समय मेरी पढ़ाई चली हुई थी, कभी सोचो कि मैडम ने 2012 में दिया था। लेकिन हाँ भाई, नॉलेज तो होनी चाहिए। 2012 में जैसे एस्टेट शुरू हुआ था, तब से लेकर अब तक के आपको इसमें आपको ये मिल जाएंगे, लेकिन मार्केट में देख कर लाना, ठीक है। देख कर वो आपको जो पसंद आए, वैसे बहुत सारी पुस्तकें मिल जाएंगी आपको पीवाईक्यू की। और पीवाईक्यू कम से कम, मैं बार बार बोल रही हूँ कि 3 बार कम से कम लगाने हैं, ठीक है। और जो वीडियो पर बता रही हूँ वो जरूर देख लें। और कोई भी पुस्तक अगर आप खरीदें, उसमें क्या विशेषता क्या होनी चाहिए, उसमें ये होना चाहिए कि उसमें व्याख्या जरूर हो। जैसे कोई प्रश्न दिया है, ठीक है, यहाँ प्रश्न दिया, उसके नीचे अब या उसके पीछे, जगह कोई भी हो, चाहे उसके नीचे हो या पीछे हो, उसकी व्याख्या जरूर होनी चाहिए। हो सकता है कि अब और कोई अच्छी पुस्तक आ गई होगी, मैं मार्केट गई नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको ये आपको अच्छी नहीं लगे तो मैं एक विशेषता बता देती हूँ। अगर ये प्रश्न दिया है, फिर इसका उत्तर दिया, या इसके पीछे पुस्तक में कहीं भी हो सकता है वैसे व्याख्या, अगर उस प्रश्न की आपको व्याख्या मिलती है तो वो पुस्तक आप जरूर खरीद लें। बिना व्याख्या वाली पुस्तकों से बचें, व्याख्या वाली पुस्तकें खरीदें। और बार बार कह रही हूँ कि आप है ना एस्टेट के ही पीवाईक्यू लगाएं कम से कम 3 बार। ऐसा ना हो कि एस्टेट का पीवाईक्यू पूछ लिया जाए और आपसे गलत हो जाए, ठीक है। तो राजस्थान यूपी एमपी का पीछा करना छोड़ो, अपने सिलेबस को पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, और क्या है अपने पीवाईक्यू पढ़ो। ये 3 चीज़ें पढ़ोगे, आराम से पेपर निकाल ले जाओगे। मैंने कोशिश की है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। अगर कोई भी डाउट फिर भी बचता है तो मैं आपके डाउट के आधार पर ही वीडियो बनाती हूँ, तो अगली वीडियो आपके डाउट की होगी। अगर अच्छी वीडियो लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। पीजीटी टीजीटी के लिए मात्र 250 रुपये के नोट्स हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, थंबनेल में ले लेना और मेरे से मैसेज कर लेना, ठीक है। मुझे मैसेज कर देना, और आपकी मर्जी ना लेना, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी 0 से अपनी तैयारी जरूर शुरू कर दे। जिसका सिलेबस मजबूत होगा, जिसका विषय, जिसके टीचर बनने मजबूत होगा, वो पेपर आराम से निकाल जाएगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।